साथियों नमस्कार। आज मैं बात करूंगा 1995 तक मैं 15 वर्ष का हो चुका था और मुझे अंधविश्वास की चर्चा सुनते सुनते अपने दादाजी के द्वारा मुझे बहुत सारे पाठ, श्लोक, चौपाइयाँ कंठस्थ याद हो चुकी थी। साथियों, जो ज्ञान का जो स्रोत होता है वह कानों के द्वारा, आँखों के द्वारा, ये ज्ञान के स्रोत हैं। आँखों के द्वारा आप बुक पढ़ सकते हैं और कानों के द्वारा आप सुन सकते हैं। यहीं से मैंने काफ़ी धार्मिक, अंधविश्वासिक ज्ञान प्राप्त किया और ज्ञान को बढ़ाने के लिए मैंने 15 साल के पहले तो सुना था और फिर मैं सुनाने लगा मोहल्ले में या किसी रिश्तेदारी में गए उधर। और जब ज्ञान की और जागरूकता खोजने की मैंने सोची तो कुछ किताबें पढ़ना मैंने शुरू किया और वह किताबें मेरे दादाजी गांव से मांग के लाते थे और मैं पढ़ता था और पढ़ करके उनको सुनाता था। और उनमें कुछ किताबें हैं जैसे रामायण है, गीता है, सुख सागर है, विश्राम सागर है, राम लक्ष्मण संवाद, प्रहलाद, ध्रुव, ऐसी बहुत सारी पुस्तकें मैंने पढ़ी। पढ़ने के बाद में कुछ मन में सवाल उत्पन्न होने लगे, क्योंकि पहले तो मैं सुनता था लेकिन अब सवाल उत्पन्न होने लगे। जैसे मैंने पढ़ा था कि एक हनुमान यानी मनुष्य कहें, अब क्या कहें उसे, वो सूर्य को निगल गया। तो मेरे मन को ये बात स्वीकार नहीं हो रही थी। जब मैंने अपने दादाजी से बोला, क्योंकि हम पास में वही होते थे और रात को डिस्कस करते थे, उससे पूछा कि हनुमान सूर्य कैसे खा गया होगा। तो उन्होंने मुझे संबोधित करते हुए कहा कि वो भगवान थे और उन्होंने बड़ा मुंह बना लिया और वो उड़ते भी थे और उड़ करके और सूर्य को खा लिया जाके। लेकिन ये मेरे मन को स्वीकार नहीं हुई। जब मैं 15 वर्ष का हुआ, 15 वर्ष के बाद मैंने अंधविश्वास पे दिल से विश्वास नहीं किया। उसमें मैं कटिंग करता था। कटिंग के बाद वो मुझको दादाजी कहते थे नहीं नहीं ये ठीक है, तो मैं मान जाता था। चलो कौन उनको दुखी करे, बहस करे, है ना। और धार्मिक चर्चा मुझे आती थी, इसलिए मुझे या मेरे जितने साथी दोस्त बने वो सब एजेड ही बने 40, 50, 35 से कोई नीचे वाला मेरा साथी या दोस्त कोई बना ही नहीं। और जब साथी दोस्त कोई नहीं बना तो हम गांव में यज्ञ होता था 15-15 दिन, उसमें भागवत चलती थी, वहाँ सुनने जाते थे। क्योंकि अगर आप
बराबरी वाले से दोस्ती करोगे तो वो तो धार्मिक के अनुष्ठान में जाएगा नहीं। धार्मिक अनुष्ठान में वही जाता है जो एजेड होता है, कहते हैं चलो कुछ कर लो पाप धुल जाएंगे। तो धार्मिक के अंधविश्वास से पे मैं भी लिप्त था, तो मैं भी इसलिए यज्ञ वगैरह भागवत कीर्तन कहीं भी होती थी रात में तो सुनने और देखने जाते थे। लेकिन 15 वर्ष के बाद ये बातें मुझे स्वीकार नहीं हुई और मेरी कटाक्ष चलती रहती थी दादाजी के द्वारा, दादाजी से या और किसी बुजुर्गों से। उन्होंने मुझे यही कहकर चुप कराया मुझे, बेटा ये सदियों से चला आया है और हम इसको कैसे काट सकते हैं, और ये सारी बातें किताबों में लिखी हैं। तो सत्य ही होगा। साथियों, मन को स्वीकार नहीं थी ये सारी बातें, फिर भी ना जानकारी के कारण, क्योंकि हमारे दादाजी अनपढ़ थे और उनको ज़्यादा जानकारी थी नहीं आगे कि वेद ग्रंथ को मनुष्य ही लिखता है ना कि भगवान, ये दादाजी नहीं जानते थे। तो ये बातें हमने शौक से स्वीकार नहीं की, ज़बरदस्ती दादाजी ने स्वीकार करवाई अंधविश्वास की। और साथियों, इसी वाणी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। सभी को धन्यवाद, आभार।